जब महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं तो बहुत ज़्यादा उनको क्यूरियोसिटी होती है कि उनके प्रेगनेंसी के सिम्टम्स क्या होते हैं। जैसे उनका पीरियड मिस होता है वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नैमा बानो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपना प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स हैं उनको समझने के लिए पीरियड मिस होने तक का वेट नहीं करना है। उससे पहले अगर हम अपनी बॉडी पर ध्यान दें तो हमारी बॉडी में ही सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अगर इन पर हम गौर करें तो इससे हम समझ जाएं कि हमारे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स। जो गर्भधारण का प्रोसेस होता है वो ओव्यूलेशन के बाद स्टार्ट हो जाता है। अगर इस दौरान स्पर्म एग से मिल जाता है तो प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स को समझने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से और एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपको पीरियड मिस होने से पहले क्या क्या सिम्टम्स फील हो सकते हैं। तो सबसे पहले सिम्टम्स पर हम बात करते हैं हल्का धब्बा आना, जो हल्के भूरे रंग का होता है या हल्के गुलाबी रंग का होता है, जिसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग पीरियड के 21वें या 22वें दिन के आसपास होता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग इम्प्लांटेशन के दौरान होता है। आपका जो इम्प्लांटेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन के 1 हफ्ते बाद होता है, यानी कि जो आपका फर्टिलाइजेशन होता है वो 14वें या 15वें दिन के आसपास होता है। जो स्पॉटिंग होती है वो भूरे रंग की होती है, धब्बे जैसे स्पॉट होते हैं। ये जो स्पॉटिंग होती है वो 1 से 2 घंटे या पूरे दिन के लिए हो सकती है। इसमें अगर आप पैड लगाती हैं तो इससे अंदाज़ा मिलेगा कि आपका कितना स्पॉटिंग हो रहा है या आपको ब्लीडिंग हो रही है। तो ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है ये आपको पीरियड मिस होने से पहले होती है, यानी हफ्ते 10 दिन पहले ही आपको स्पॉटिंग हो जाती है। दूसरा सिम्टम ये है कि आपका पीरियड मिस होने से पहले ही आपको लेजीनेस जैसा फील होने लगेगा। पूरे दिन आपको लेजीनेस फील होगा। अगर आप हल्का फुल्का काम भी करती हैं तब भी आपको बहुत ज़्यादा थकान फील होती है, या आप कोई काम नहीं करती हैं तब भी लगेगा कि मैंने बहुत सारा काम कर लिया है। ये थकान आपको हार्मोन में उतार चढ़ाव की वजह से होता है। जैसे ही प्रेगनेंसी रुकती है हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा बॉडी में होने लगते हैं। इसकी वजह से हमें प्रेगनेंसी के सिम्टम्स फील होने लगते हैं। तीसरा सिम्टम ये है कि बुखार जैसे फीलिंग होना, पूरे बदन में दर्द रहता है, हल्का हल्का दर्द बना रहता है। जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है वैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ने लगता है। चौथा सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन होना। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है वैसे ही प्रोजेस्टेरोन बढ़ने लगता है। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है वैसे ही हमारी बॉडी की मसल्स से रिलैक्स हो जाती है। स्पेशली जो डाइजेस्टिव सिस्टम की मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हैं। इसी वजह से डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है। इसी वजह से डाइजेशन अच्छे से हो नहीं पाता है और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन होना भी प्रेगनेंसी का एक सिम्टम होता है। नंबर 5वां जो सिम्टम है बहुत ज़्यादा नींद आने लगना। बहुत ज़्यादा नींद आने का मतलब ये होता है कि बॉडी में हार्मोन का लेवल बढ़ने लगा है। बढ़ता हुआ प्रोजेस्टेरोन आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा सुस्ती पैदा कर देता है। इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है। रात में भी अच्छी खासी नींद पूरी होने के बावजूद भी दिन में 1 से 2 घंटे महिलाएं सो लेती हैं। अगर आपको ऐसी नींद आती है तो ये पॉजिटिव साइन होता है आपकी प्रेगनेंसी का।